हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी का जो जेई का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपसे आज टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करूंगा। और सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका हाइड्रोलिक मशीन से रहेगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इट्स इम्पेलर डायमीटर, स्क्वायर ऑफ डायमीटर, क्यूब ऑफ डायमीटर या फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। तो देखिए, जो पावर रिक्वायर होता है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसमें क्या होता है? तो ये आपका इम्पेलर होता है। इम्पेलर बेसिकली क्या होता है? तो इम्पेलर एक आपका रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो कि आपका रोटेट होता है। आगे देखते हैं। तो इसके लिए जो पावर रिक्वायर्ड होता है यानी कि P जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। डायमीटर का जो है वो फोर्थ पावर होता है। ये इसका इक्वेशन है, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ कपलान टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली बिटवीन 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 या 16 to 24। तो बेसिकली बोल रहा है जो कपलान टरबाइन होता है उसमें आपका नंबर ऑफ ब्लेड्स कितना होता है? तो कपलान टरबाइन में ये 4 to 8 होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। 16 to 24 होता है, ये किसके केस में होता है? तो ये आपका फ्रांसिस टरबाइन में होता है। फ्रांसिस टरबाइन ये भी आपका एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मीडियम हेड टरबाइन बोलते हैं इसको। तो अभी देखिए, कपलान टरबाइन में जो ब्लेड्स की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका मेन टरबाइन का शॉफ्ट है, ठीक है। और ये आपका इसको ब्लेड्स बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है ये ब्लेड्स है, और यहाँ से आपका वाटर फ्लो होता है इनसाइड के लिए, और ये आपका वाटर गेट है जो कि वाटर को बाहर जाने से रोकता है। और ये जो ब्लेड्स है टोटल कितने होते हैं? 4 to 8 के बीच में होते हैं कपलान टरबाइन के केस में। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ एच जी इज़ द ग्रॉस और टोटल हेड एंड एच एफ इज़ द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, देन नेट और इफेक्टिव हेड इज गिवन बाई एच इज इक्वल टू एच जी बटे एच एफ, एच इज इक्वल टू एच जी इंटू एच एफ, एच इज इक्वल टू एच जी प्लस एच एफ या एच इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। तो देखिए, बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रॉस और टोटल हेड जब निकालेंगे, एच की वैल्यू अगर आप निकालेंगे नेट और इफेक्टिव हेड की, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है आपका एच जी माइनस एच एफ, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि जियोमेट्रिक सिमिलरिटी इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी, आर इक्वल इन साइज एंड शेप, आर आइडेंटिकल इन शेप बट डिफर ओनली इन साइज, या हैव आइडेंटिकल फोर्सेस। तो बेसिकली जो जियोमेट्रिक सिमिलरिटी होती है वो क्या होती है? तो जियोमेट्री में हम जब कभी भी बात करते हैं तो उसमें शेप जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो जियोमेट्रिक बात हो रही है। तो आर आइडेंटिकल इन शेप बट साइज जो है उसका अलग अलग होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जियोमेट्रिक सिमिलरिटी का एक मॉडल है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ अ टरबाइन रनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h3/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h3/2। तो जो स्पीड होता है, स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो स्पीड जो है आपका टरबाइन रनर का, ये आपका रनर का जो ब्लेड्स है, ये आपका रनर है, यहाँ में शाफ्ट आपका इंसर्ट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h1/2 के, ठीक है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, जो आपका डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जहाँ पे आपका एन इज इक्वल टू क्या है? स्पीड ऑफ द पंप इम्पेलर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे एन का मतलब स्पीड है और डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन मतलब क्या है? स्पीड का। मतलब जैसा आपका डिस्चार्ज रहेगा वैसा आपका स्पीड जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपका डिस्चार्ज आता है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या है? तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का मॉडल है। इसमें ये क्या होता है? ये आपका मोटर होता है, ये आपका यहाँ पे शाफ्ट होता है, यहाँ पे ये वाले यूनिट को हम इम्पेलर बोलते हैं, ये आपका डिलीवरी साइड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस साइड में आपका ये आपका सक्शन साइड है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू गिव हाई डिस्चार्ज, प्रोड्यूस हाई हेड, पंप विस्कस फ्लूइड, या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जब कभी भी हम मल्टी स्टेज की बात करते हैं, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, एक्सियल पंप हो, या किसी भी दूसरे तरह की पंप हो, मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा पंप को इंसर्ट करना। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा है क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो ये आपका सक्शन साइड है, ये आपका डिलीवरी साइड है। मल्टी स्टेज मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, टोटल कितने पंप लगा हुआ है?
9 पंप आपका सीरीज में लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो जब कभी भी हम एक से ज़्यादा पंप को सीरीज में लगाते हैं टू प्रोड्यूस हाई हेड, ओके, तो हम कभी भी मल्टी स्टेज जो यूज़ करते हैं वो हाई हेड के लिए करते हैं, हाई डिस्चार्ज के लिए नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आते हैं कि हाई डिस्चार्ज टिक कर देते हैं, ये हमेशा हाई हेड के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रेफर फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप, मिक्स्ड फ्लो पंप या रिसिप्रोकेटिंग पंप। तो देखिए फ्लड कंट्रोल मतलब जब कभी भी बाढ़ वगैरह आता है तो पानी को ड्रेन करने के लिए फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन मतलब आपका खेती किसानी के लिए जो हम पंप का यूज़ करते हैं वो कौन सा है, तो वो है आपका एक्सियल फ्लो पंप। तो बी करेक्ट आंसर होगा, ये आपका एक्सियल फ्लो पंप है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज प्रेफर फॉर 0 to 25 मीटर हेड ऑफ वाटर, पेल्टन व्हील, कपलान टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली जब कभी भी आपका हेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका 3 तरह के टर्बाइन दिया रहता है, आपका कपलान टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और पेल्टन व्हील। तो एक आपका जो फ्रांसिस टर्बाइन है ये आपका मीडियम हेड टर्बाइन है, पेल्टन व्हील जो है वो आपका हाई हेड टर्बाइन है और कपलान टर्बाइन जो है आपका वो लो हेड टर्बाइन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 to 25 मीटर, ये आपका लो हेड माना जाता है, तो कपलान टर्बाइन करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात करूं पेल्टन व्हील की तो वो आपका मोर देन 450 मीटर एबव, जब कभी भी आपका 450 मीटर से एबव हेड रहेगा तो आपका पेल्टन व्हील यूज़ करते हैं। और फ्रांसिस टर्बाइन आपका, तो फ्रांसिस टर्बाइन आपका 25 to 450 के बीच में, 25 to 450 या 250 मान सकते हैं, तो इतने के बीच में जब कभी भी रहेगा तो आपका फ्रांसिस टर्बाइन आता है। अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इम्पल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस आर 2, 4, 6 या 8। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जेट जो है जनरली इम्पल्स टर्बाइन में, इम्पल्स टर्बाइन मतलब क्या होता है, इम्पल्स टर्बाइन जब बोले तो आप पेल्टन व्हील को समझ सकते हैं, ये पेल्टन व्हील जो है वो आपका इम्पल्स टर्बाइन में आता है। टोटल नंबर ऑफ जेट कितना होता है, तो 6 होता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप विल स्टार्ट डिलीवरिंग लिक्विड ओनली व्हेन द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर इज इक्वल टू काइनेमेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, मैनोमेट्रिक हेड या स्टैटिक हेड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जब कभी भी स्टार्ट करते हैं तो जो ज़्यादा लिक्विड को डिलीवर करता है वो किस केस में करता है, तो जब कभी भी आपका हम इम्पेलर का जो प्रेशर लेते हैं वो मैनोमेट्रिक हेड में लेते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इम्पेलर है। ए फ्रांसिस टर्बाइन इज यूज्ड व्हेन द अवेलेबल हेड ऑफ वाटर इज 0 to 25 मीटर, 25 मीटर टू 250 मीटर, एबव 250 मीटर या नन ऑफ दिस। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वैल्यू आपका 250 और कभी कभी 450 मीटर भी रहता है, 450 मीटर, एबव 450 मीटर या एबव 250 मीटर। तो इससे पहले मैं आपको बताया था 0 to 25 मीटर कपलान टर्बाइन, 25 मीटर टू 250 मीटर ये आपका फ्रांसिस टर्बाइन और एबव 250 मीटर ये आपका आएगा पेल्टन व्हील। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्पेसिफिक स्पीड फ्रॉम 160 to 500 RPM of a centrifugal pump indicates that the pump is a slow speed with radial flow at outlet, medium speed with radial flow at outlet, high speed with radial flow at outlet या high speed with axial flow at outlet। तो जब कभी भी आपका स्पीड जो है आपका 500 RPM के राउंड रहेगा तो वो हमेशा हाई स्पीड कहलाएगा, और आपका क्या है स्पेसिफिक स्पीड विथ सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसलिए वो एक्सियल फ्लो कहलाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोलिक कपलिंग इज अ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पावर एब्जॉर्बिंग मशीन, पावर डेवलपिंग मशीन, एनर्जी ट्रांसफर मशीन या एनर्जी जनरेटिंग मशीन। तो हाइड्रोलिक कपलिंग, कपलिंग क्या करता है, तो कपलिंग बेसिकली एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से ज्वाइंट करता है, क्या करता है, एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से ज्वाइंट करता है, तो वो हमेशा ज्वाइंट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए इस शाफ्ट से शाफ्ट 1 से शाफ्ट 2 में एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए हम कपलिंग का या हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज़ करते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे कपलिंग कहाँ पे होता है, तो देखिए ये वाला एरिया जो है ये वाला कपलिंग कहलाता है, इस साइड इंसर्ट जो है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेन एग्जिट एंगल इज 10 to 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 20 to 25 डिग्री, 25 to 30 डिग्री। तो वेन एग्जिट एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, तो वो होता है 20 डिग्री टू 25 डिग्री, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैव वॉल्यूट केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, वोर्टेक्स केसिंग या एनी वन ऑफ दिस। तो देखिए इम्पेलर जो है ये आपका इम्पेलर है और ये आपका इसका ब्लेड्स होता है, और ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 डिग्री में झुका हुआ है, यानी कि 1 डिग्री में ये बेंड है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये आपका बेंड है,
तो ये 30 डिग्री तक अराउंड बेंड रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया 25 टू 30 डिग्री ये आपका बेंड रहता है। और इसमें जो केसिंग रहता है वो तीनों टाइप की केसिंग यूज़ करते हैं। तो एनी वन ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी इज सेड टू बी एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी, आर इक्वल इन साइज एंड शेप, आर आइडेंटिकल इन शेप बट डिफर ओनली इन साइज, या हैव आइडेंटिकल फोर्सेस। तो देखिए काइनेमेटिक का मतलब ही क्या होता है, काइनेमेटिक में क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर काइनेमेटिक वेलोसिटी कहाँ पर आ रहा है, तो हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमिक सिमिलरिटी सेड टू बी एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम। आपके पास सेम ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि द वर्किंग ऑफ अ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, एयर लिफ्ट पंप, जेट पंप, हाइड्रोलिक कपलिंग या हाइड्रोलिक प्रेस। तो देखिए पास्कल्स लॉ जो है वो आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, या पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे कौन सा हाइड्रोलिक यूनिट काम करता है, तो वो करता है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी पास्कल्स लॉ में क्या होता है, देखिए पास्कल्स लॉ में बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक उसमें हम लो हेड से लो प्रेशर से एक हाई लोड को लिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ। यहाँ पे मान लीजिए आपका वेट है कोई, ठीक है, और ये आपका छोटा सा पिस्टन है, ठीक है, यहाँ छोटा सा पिस्टन से जब आप प्रेस करेंगे इसको, और यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक है और इसका वेट ज़्यादा है, तो आप स्मॉल वेट से आप एक हैवी वेट को उठा सकते हैं। स्मॉल वेट प्रेस करके विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड है, तो आप हैवी से हैवी लिक्विड को उठा सकते हैं, हैवी से हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह ही काम करता है। और आपका ये पास्कल लॉ क्या होता है, तो पास्कल लॉ में भी बेसिकली वही है कि स्मॉल फोर्स अप्लाई करके, कितना स्मॉल फोर्स अप्लाई करके हम हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, हैवी वेट को। ये आपका पास्कल्स लॉ के लिए है। और ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोलिक प्रेस कुछ इस तरह रहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, द डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई, द सक्शन प्रेशर शुड बी लो, द डिलीवरी प्रेशर शुड बी लो। तो देखिए अगर आप कैविटेशन को अवॉइड करना है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो द सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, तो सक्शन प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए। तो ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कैविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो कैविटेशन क्या होता है, मान लीजिए आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये आपका इम्पेलर हो गया और ये आपका पूरा केसिंग वाला यूनिट हो गया। तो जब कभी भी आपको इसके अंदर में जब पानी आता है तो उसके साथ में कुछ एयर बबल्स आता है, ठीक है, एयर बबल्स, तो वो एयर बबल्स का एक वैक्यूम क्रिएट करता है जो कि आपका इम्पेलर के लिए सही नहीं होता, उसको हम कैविटेशन बोलते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जब हम सक्शन करते हैं उस समय प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए। तो हमारा वीडियो खत्म हो गया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह देख सकें। और अगर आपको नीचे आंसर की दिया है, बाद में अगर आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।